एनटीए ने अपलोड करने के बाद, यानी कि आंसर की अपलोड करने के बाद और तुरंत एनटीए ने हटा दिया। अब ये बताइए कि कोई छात्र कमज़ोर नहीं होता दोस्तों, ठीक है? कोई छात्र कमज़ोर नहीं है, गवर्नमेंट उनको कमज़ोर करती है। अब बताइए कि पेपर हुआ हमारा 4 या 5 सितंबर को पेपर हमारा ख़त्म होता है, समाप्त होता है, और 5 या 4 सितंबर से लेकर के अभी तक आज हो गया 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर तक छात्र वेट करता रहा है रिजल्ट के लिए। और वैसे भी छात्रों का 7 से 8 महीने टाइम यूं ही व्यर्थ चला गया, ठीक है? कुछ हासिल नहीं हो पाया। अभी रिजल्ट के इंतज़ार में बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। मेरे पास कई कमेंट आते हैं कि कृपया कोर्स वाले अभी कोर्स लॉन्च ना करें, हम रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इस तरह कमेंट आते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी लाचार है, ठीक है? मानती हूँ कि हाँ चलो हम लोग पैड कोर्स पढ़ाते हैं, ठीक है? यूट्यूब पे बहुत कम पढ़ा पाते हैं क्योंकि कोर्सेज में पढ़ाते हैं, वहाँ एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन उस जिम्मेदारी को भी हम अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं दोस्तों। क्यों नहीं निभा पा रहे? क्योंकि तब भी हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है? अब हम खिचड़ी तो पढ़ा नहीं सकते कि कभी पीजीटी का डालेंगे, कभी नेट का डालेंगे, कभी सेट का डालेंगे, कभी इसका डालेंगे, कभी उसका डालेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमें प्रॉपर सिलेबस कवर करवाना है, केवल नेट के लिए, नेट जेआरएफ सेट के लिए, ठीक है? अब यूट्यूब पर तो हम है नहीं कि कुछ भी हम पढ़ाएंगे, पहले ये पढ़ाया फिर हम वो पढ़ाया, फिर एक दिन हम ये वीडियो डालेंगे, दूसरे दिन वो वीडियो डालेंगे, नहीं। तो इसमें से एक गवर्नमेंट को छोड़ करके, देखो हर व्यक्ति तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता ना। यदि मैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे रहती, मुझे लगता कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट सरकार नहीं दे रही है। अब दे क्यों नहीं रही है? सिर्फ ये कह करके कि मध्य प्रदेश में जिनके पास 3 बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकती। अब मैं चाहती कि मेरी प्रतिभा यूं ही दबी रहे, यानी जो मेरे अंदर एक कला है, जो गुण है, कि मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं बेहतर पढ़ा सकती हूँ, मेरा जो विषय है उसको मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। तो मैं या तो मैं बैठी रह जाती, या फिर मैंने जो शुरुआत किया, स्ट्रगल किया, वो सही था। तो आज आज छात्रों को कौन कमज़ोर कर रहा है? हमारी सरकार कमज़ोर कर रही है। कोई छात्र कमज़ोर नहीं है, कोई शिक्षक कमज़ोर नहीं होता। 1 महीने का टाइम आपने इधर बर्बाद किया, उधर आपने 18 जून को पेपर लिया, फिर आपने उनका छात्रों का पूरा समय बर्बाद किया। फिर यदि मान लो सीबीआई कह ही दी थी कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने इसको भी नहीं माना, चलो ठीक किया, पेपर दिलवाया। अब पेपर दिलवाने के बाद से जो ये प्रक्रिया है इनकी, मतलब बहुत अलग, आंसर की आने के बाद मुश्किल से बहुत लगता है तो 15 दिन टाइम लगता है। इन्होंने 7 तारीख से आंसर की देना प्रारंभ कर दिया था। 7 तारीख से 7 तारीख 1 महीने हो गया, अब ये 1 हफ्ते अलग चल रहा है, ठीक है? तो अंदर न जाने क्या खिचड़ी पक रही है इनके मन में, और इनको छात्रों का, इनको अगले तैयारी करने वालों का जरा भी ख्याल नहीं है कि जो अगला व्यक्ति दिसंबर के लिए तैयार हो रहा है, जो इतने बच्चे एमए कर रहे हैं, एमए के साथ तैयारी करके आ रहे हैं, उनका क्या होगा? यदि रिजल्ट दे दे तो बच्चा अपने से तैयारी करना शुरू कर दे, या फिर जहाँ कहीं उसको पढ़ना हो अपना वो पढ़ाई करे। लेकिन गवर्नमेंट ना युवाओं को खुद पीछे करती है। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि आज के युवा अच्छा करें, अच्छा रिसर्च करें, कुछ बेहतर बने, और वो खुद भी सपोर्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि ये हर क्षेत्र में है। जब से मैं नेट जेआरएफ की तैयारी जब मैं कर रही थी, तब भी तो मैंने 1 डेढ़ साल वेट किया, मतलब फॉर्म फिल करने के बाद मैंने 1 साल वेट किया था परीक्षा के लिए। अगले सितंबर में फॉर्म फिल होता है और पेपर होता है अगले साल 30 नवंबर को। हाँ, 30 नवंबर को पेपर होता है, ठीक है? तो 1 साल वेट किया था हम लोग, पेपर के लिए गए थे। 2020 की बात, 19 की बात कर रही हूँ, ठीक है? 19 अब 20 में भी ऐसा हुआ था। तो अब यार इतना समय हम जानते हैं कि कुछ समस्या थी तो आप नहीं करवाए, लेकिन अभी तो ना कोरोना है, ना कोई दिक्कत है, ना ही कोई परेशानी है, कि कुछ ऐसी, ना कोई चुनाव है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब कि रिजल्ट में इतनी देरी हो रही है। अब इससे हर छात्र हताश हो जाता है, और हताश होकर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ख्वाब छोड़ देता है, और वो लोग नेट जेआरएफ नहीं करना चाहते। फिर वो एकदम अंदर से टूट जाते हैं, क्योंकि इतना समय आप लेते हैं रिजल्ट देने में। आप जब एडमिट कार्ड देंगे तो 3 दिन बाद, 2 दिन बाद आप एडमिट कार्ड जारी करते हैं। यदि छात्र को 10 दिन 15 दिन बाद एडमिट कार्ड मिल जाए तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आए, वो अपना अच्छे से रिवीजन करें। आप फॉर्म फिल करवाते हैं 40 दिन पहले, मतलब जब पेपर होना होता है तो 40 दिन पहले आप फॉर्म फिल करवाते हैं। मतलब ये क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की हो रखी है? पहले ऐसा गवर्नमेंट नहीं था। पहले लोग ज़्यादा जॉब करते थे, क्योंकि 90 दिन, ऑलरेडी 90 दिन से ज़्यादा 100 दिन का टाइम गवर्नमेंट देती थी। जब भी कोई ऑफलाइन पहले फॉर्म फिल होता था तो 100 दिन का टाइम देती थी कि छात्र अच्छे से अपना पढ़ाई करे, अपना कवर कर ले, और 1 महीने पहले वो हमारा जो एडमिट कार्ड है ना, ऑफलाइन घर तक पहुँचवा देती थी,
ठीक है। 1 महीने पहले से एडमिट कार्ड 15 दिन पहले हमारे पास आ जाता था और एक पॉजिटिविटी फील होती थी और अच्छे से रिलैक्स हम मतलब फील करते थे। आज जितनी ही सुविधा बढ़ गई है, मतलब आज ना जॉब की जितनी सुविधा बढ़ गई है उतना ही गवर्नमेंट हम लोग को पीछे कर रही है। ठीक है। यूजीसी आयोग तक कैसे हम अपनी बात पहुंचा पाएँ कि आप लोग जो करते हैं ना वो मेरे ख्याल से इतना भी सही आप नहीं कर रहे हैं, जबकि आज कंप्यूटर है, नेटवर्क इतना तेज चलता है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज आप पीछे काम कर रहे हैं। इससे अच्छा तो ऑफलाइन ही था, जो ऑफलाइन काम होता था। ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म फिल कर दो, ऑफलाइन एडमिट कार्ड आए आए सब कुछ पहले होता था। छात्र भी इतना परेशान नहीं होता था, तब छात्र इतना मानसिक रूप से बीमार नहीं होता था। रिजल्ट की एक डेट सुनिश्चित होती थी कि हाँ इस डेट को रिजल्ट ओपन होगी। आज तो रिजल्ट की डेट भी नहीं बता पा रहे हैं कि छात्र उस दिन का वेट करे, न कि 100 बार आके यूट्यूब पे सर्च करे। मुझे कितने सारे कॉल मैसेज आते हैं, मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। हम कहते भैया वेबसाइट ही तो हम भी चेक कर रहे हैं, हम तो एनटीए से परिचित नहीं हैं डायरेक्ट कि वहाँ से कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हर छात्र 60-70% छात्र मानसिक रूप से बहुत परेशान है रिजल्ट को लेकर के। और वो ना तो अच्छे से पढ़ पा रहा है, शिक्षक भी परेशान है। ऐसा नहीं कि शिक्षक नहीं परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, क्योंकि दोस्तों वो भी अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे अपने कोर्स को। ठीक है, अब मैं बैठी हूँ अभी, अब आप देखिएगा मैं पीसी पे बैठी हूँ। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं पीसी पे किधर पढ़ाऊँ, एप्लीकेशन पे मैं जाके पढ़ाऊँ, या मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करूँ, या मैं कोर्सेज़ के बारे में बताऊँ, या मैं ई बुक के बारे में बताऊँ कि मैंने उसको अपडेट किया है, मैं प्रश्नोत्तरी के बारे में बताऊँ कि मैंने बढ़िया से प्रश्नोत्तरी तैयार किए हैं। किस मतलब जो मैंने जो प्रतिभाएं हैं, जो हमने परिश्रम किया, उसको मैं कहाँ तक पहुँचाऊँ, किसके पास ही पहुँचाना है। ठीक है, क्योंकि हम भी तो रिजल्ट का वेट करते हैं। अब बताओ, मतलब एक आपने गवर्नमेंट जॉब नहीं दिया, आप गवर्नमेंट जॉब किसी को जल्दी देना नहीं चाहते हैं, आप जेआरएफ की फेलोशिप जल्दी किसी को देना नहीं चाहते हैं, तो ये गवर्नमेंट 2-3 महीने से लगभग फेलोशिप खुद भी नहीं दे रही है। आप पता करिएगा, जो फेलोशिप वाले होंगे वो खुद भी रिप्लाई कर देंगे। 2-3 महीने से वो खुद भी फेलोशिप रोक के रखी है जेआरएफ वालों की। ठीक है, अब इस पर भी ये बहुत विचारणीय मुद्दा है दोस्तों। और आप लोग युवा हो के ना, तब भी आप लोग कभी इस चीज़ को नहीं बोलते हैं। आज तो बहुत सारे संसाधन हैं, आप ट्विटर पे टैग करिए गवर्नमेंट को, आप ईमेल टैग करिए, आप वीडियोस बना के टैग करिए। ठीक है, जो टीचर्स हैं यूट्यूब पे अच्छा वर्क करते हैं, इनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, मेरे तो फॉलोअर्स ही नहीं हैं। ठीक है, मतलब जो भी हैं अच्छे हैं, कोई बात नहीं, आएंगे एक दिन, ऐसा नहीं, मुझे यकीन है वो एक दौर आएगा जिस दिन फॉलोअर्स होंगे, यहाँ भी होंगे। ठीक है, लेकिन जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं वो टीचर्स भी नहीं बोलती कि गवर्नमेंट ना मानसिक रूप से आज के युवाओं को कमज़ोर कर रही है। कोई छात्र कमज़ोर नहीं है, कोई शिक्षक कमज़ोर नहीं है, आप खुद ही कमज़ोर बना रहे हैं। अब मानसिक रूप से कैसे कोई परेशान हो रहा कि आंसर की आने के बाद फाइनल आंसर की आपने दे दिया, इससे अच्छा आप रिजल्ट ही दे देते। फाइनल आंसर की देख के क्या किया हमने, कुछ नहीं। वो जो पहले था वही हमने डिसीजन किया कि 2 प्रश्न 3 प्रश्न एनटीए ने ड्रॉप किया, कुछ प्रश्न एनटीए ने मतलब कि हटाया ही नहीं, न जाने कहाँ से ऑथेंटिक स्रोत लेकर के वो अपना ही उत्तर उन्होंने स्वीकार कर लिया बस। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत निराश होकर बना रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जबकि पढ़ाने बैठी थी, फिर मेरे मन में बात चली कि हिंदी विभाग ही कमज़ोर है। ठीक है, कमज़ोर हिंदी विभाग है, कमज़ोर हमारी गवर्नमेंट है। कोई छात्र कमज़ोर नहीं है, कोई युवा कमज़ोर नहीं है, कोई शिक्षक कमज़ोर नहीं है, चाहे वो शिक्षक सरकारी स्कूल का हो या गवर्नमेंट का हो या फिर प्राइवेट का हो या कोई ऑनलाइन टीचर हो। खासकर प्राइवेट वाले तो और भी मजबूत होते हैं। जो ऑनलाइन ट्यूटर है ना, वो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट टीचर से ज़्यादा एक ऑनलाइन जो शिक्षक आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा है ना, वो ज़्यादा वर्क करता है। अब उससे पूछिए कि सैलरी क्या आती होगी। ठीक है, सैलरी क्या आती होगी तो खुद ही जानते होंगे। मैं तो खुद भी यूट्यूब की सैलरी ले रही हूँ 2021 से, हाँ 21 से सैलरी ले रही हूँ, तो हम लोग को पता होता है कि सैलरी क्या आती है। ठीक है, हमें ये नहीं होता कि गवर्नमेंट देगी हमें हर महीने 30,000, 50,000, 70,000। हमें सैलरी भी हमारे वर्क पे मिलती है। आप जितना काम हर दिन करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। आप सोचे कि आज आप बैठ गए हैं तो भी मिलेगा, तो मुश्किल है, फिर बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में मिलेगा। और जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही छात्र, आप हर चीज़ आप टाइम से प्रोवाइड कर दें, मतलब एक डिसाइड कर दें कि इस डेट को ये चीज़ हमारा आ जाएगा।
आंसर की इस डेट को आएगी, फाइनल आंसर की इस डेट को जारी होगी और रिजल्ट आपका इस डेट को आएगा। छात्र फिर उसी दिन आके यूट्यूब ओपन करेगा। हर वक्त क्यों ओपन करेगा, हर टीचर को क्यों टैग करेगा, हर टीचर को क्यों कॉल करेगा कि सर कब आने वाला है रिजल्ट। यानी रिजल्ट के चक्कर में भी वो बेचारे कुछ डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें अभी। ठीक है, नहीं डिसाइड कर, आपका कुछ चाहे तो आप अगले सत्र का भी शेड्यूल हमें दे दें। ठीक है, यदि आपको युवाओं पर इतना ही फिक्र है, युवाओं की, आज के जो युवा हैं बेचारे बेरोजगार होने के बावजूद भी वो सोचते चलो नेट ज़्यादा करने के बाद कहीं अपना प्राइवेट वगैरह ही पढ़ाएंगे, कुछ तो कर लेंगे, अपना यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, अभी कोई सा वर्क कर लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, हमारा हिंदी विभाग सपोर्ट नहीं करता, लोग सपोर्ट नहीं करते। वो दोनों को ही पीछे करना चाहते हैं, एक टीचर्स को पीछे करना चाहते हैं, खासकर जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं वो चाहते हैं कि यूट्यूबर खूब बनाए वीडियो, उनको तो आनंद आ रहा है, अच्छा वीडियो बनाए, फेंकूलाजी करें, यहाँ से वीडियो, वहाँ से वीडियो, वहाँ से वीडियो। हर यूट्यूबर ही मजबूर होता है, वो नहीं चाहता कि कोई बकवास वीडियो बनाए, पर वो मजबूरी में ला करके कुछ न कुछ चीज़ें अपने छात्रों तक पहुँचाना चाहता है। और ऑथेंटिक के प्रयास में कभी कभी होता है कि वो कुछ गलत भी बोल जाता है, पर लगभग जो बोलते हैं सही बोलते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा होता है कि वो उस पर वीडियो बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर बहुत हताश हूँ कि गवर्नमेंट हम सबको पीछे कर रही है। ठीक है, हम पीछे नहीं हैं, हम हारे भी नहीं हैं। यदि वो 25 तारीख को सितंबर को या 30 सितंबर को रिजल्ट दे दी होती तो आज 15 दिन हम अपनी स्टडी को लेके आगे होती। मतलब उनको समय का नहीं है, वो पेपर ऊपर बना के बैठे हैं, 15-20 दिन बाद फिर से एप्लीकेशन फॉर्म डाल देंगे, मतलब 40 दिन के अंदर फिर उनका सारा काम फिनिश। रिजल्ट जितना वो टाइम पे फॉर्म लेने से रिजल्ट देने में टाइम नहीं, मतलब पेपर लेने में टाइम नहीं लेते, उतना टाइम वो रिजल्ट देने में लेते हैं। ठीक है, प्रोसेस तो वही वहाँ भी होता है, एडमिट कार्ड आपको देना होता है, कई प्रोसेस ऐसे हैं जो आपको करने होते हैं, तब तो आप टाइम नहीं लेते हैं। और जब रिजल्ट देना होता है, आंसर की देना होता है, तो आप बहुत विचार करते हैं, अब तब आप अनाउंस भी नहीं करती। लगभग हर विभाग अनाउंस करता है कि हाँ इस डेट को रिजल्ट आएगा, लेकिन ये एनटीए नेट को लेकर के इतना ज़्यादा मतलब लापरवाह होगा, कभी सोचे नहीं थे। ठीक है, तो वीडियो करती हूँ और बहुत ही हताश होकर वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि एनटीए सच में बहुत लापरवाह है, और मुझे लगता है कि इस एजेंसी को ना, यहाँ मतलब इस एजेंसी से वाकई में पेपर मतलब ना ही करवाया जाए तो अच्छा है। इससे बेहतर अब यूजीसी भी कर सकते हैं या और भी जो उनके ट्रस्टेबल, लेकिन एनटीए मुझे ट्रस्टेबल नहीं लगती है, बहुत लापरवाही है उनके अंदर। लापरवाही सबसे बड़ी है कि ना तो उनका कोई फिक्स ही होता है, कब रिजल्ट, कब कोई डेट भी नहीं दे सकते कि ट्विटर पे ही कोई एक छोटा सा हिंट दे दो भाई कि अभी 20 तारीख तक वेट करें या 30 अक्टूबर तक वेट करें, या आप दीपावली मना रहे हैं, आप दशहरा मना लिए, हम सोचे दशहरा मनाने के बाद आप दे देंगे। ठीक है, आप बताओ अभी कल फिर छुट्टी हो जाएगी, तो आप बता दो कि कहाँ किसमें व्यस्त हैं, करवा चौथ के लिए व्यस्त हैं, दीपावली मना लेंगे तब दे देंगे, तो हम अपना काम करते रहें। यानी कि हम, भगवान करे कोई एनटीए के पास ये मेरा वीडियो भेज दे और इसमें जो बातें कही गई हैं उनको समझ में आ जाए कि शिक्षक कितना रोना रोते हैं। और मैं शिक्षक की एक छात्रा भी हूँ, तो मैं सारी बातें एक छात्र के हैसियत से बोल रही हूँ। ठीक है ना, धन्यवाद।